हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। इंडिया को इंडिया बोले, भारत बोले या फिर हिंदुस्तान बोले। ये इस टाइम हमारा सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इंडिया वर्सेस भारत, कि क्या हमारी कंट्री का नाम चेंज होके इंडिया से अब भारत हो जाएगा। तो आज के सेशन में इसी टॉपिक के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और भी लोगों को बुला लीजिए, जिससे उन सबको भी मालूम हो सके कि आखिर ये कंट्रोवर्सी है क्या। तो चलिए बहुत ही डिटेल में जानते हैं व्हाट इज द कंट्रोवर्सी बिहाइंड इंडिया वर्सेस भारत। सबसे पहले हमें ये जो कंट्रोवर्सी की शुरुआत देखने को मिली, बेसिकली हम सबको पता है कि अभी रिसेंटली इंडिया की प्रेसिडेंसी में जो G20 समिट ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें जो इनविटेशन कार्ड था वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। जब सब लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत पढ़ा तो यहां से थोड़ा सा हमें हिंट मिल गया था कि क्या हमारी कंट्री का नाम चेंज हो गया या फिर हमारी कंट्री का नाम चेंज होने वाला है। इसके बाद ये सिर्फ यहीं पर इतना नहीं था, इसके बाद जब G20 समिट ऑर्गेनाइज हुआ तो जहां पर पीएम मोदी जी थे, बेसिकली सभी कंट्री के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके सामने उनकी कंट्री का वुडन नेम प्लेट होता है। तो यहाँ पर इस बार भारत लिखा हुआ था। यूजुअली हम जब भी देखते हैं हमारी कंट्री के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहां पर इंडिया लिखा होता है, बट इस बार इंडिया की जगह यहाँ पर भारत लिखा हुआ था। तो दो बार तो हम लोगों ने देख लिया जहां पर भारत मेंशन किया गया था और यहां से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। बट इसके अलावा ये सिर्फ यहीं पर नहीं था जहां पर हमें भारत देखने को मिला। जो 20th एशियन इंडिया समिट है ना, यहाँ पर जो इनविटेशन कार्ड था वहां पर भी लिखा गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, मतलब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। तो इन सभी चीजों को देखते हुए थोड़ा बहुत हमें हिंट मिलने लगा कि मे बी हमारी कंट्री का जो नाम है वो अब इंडिया से भारत हो जाएगा या फिर हमारी कंट्री का नाम कहीं चेंज तो नहीं हो गया। अब जब से ये भारत वर्ड आया है तब से लगातार ये टॉपिक कंट्रोवर्सी में रहा है। अपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि सभी विपक्ष दल ने मिलकर गठबंधन करके जो एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम नो डाउट इंडिया ही है, दैट इज INDIA। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इस इंडिया का फुल फॉर्म क्या है। तो विपक्ष पार्टी का कहना है कि क्योंकि हमने अपनी पार्टी का नाम इंडिया रखा है इस वजह से कहीं ये इंडिया का नाम चेंज करके भारत तो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी है, हर कोई अपना अपना ओपिनियन यहाँ पर दे रहा है कि, और यहाँ पर ये कॉन्ट्रोवर्सी भी चल रही है कि ऐसे हम कैसे अपनी कंट्री का नाम चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कंट्रोवर्सी है ये G20 का जो इनविटेशन कार्ड था वहां से ऑब्जर्व किया गया, जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था और तभी से ये कंट्रोवर्सी हमारी स्टार्ट हुई है। अभी जब इसका पार्लियामेंट में जब सेशन होगा देन इस पर मे भी कुछ डिबेट्स वगैरह होंगे एंड देन हमें फाइनली पता चलेगा कि नाम सच में चेंज होगा या नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है, वहां पर बोला गया है कि इंडिया एंड भारत आर रिफर्ड टू इंटरचेंजेबली, मतलब इंडिया और भारत ये दोनों इंटरचेंजेबली हैं, इसको हम आपस में चेंज कर सकते हैं। इवन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब बोला गया है इंडिया जो कि भारत है ये राज्यों का एक संघ है, मतलब जो भी स्टेट्स है उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो क्या है, वो एक संघ है सभी राज्यों का। सो इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया जो कि भारत है, तो दोनों सेम है, हम भारत भी बोल सकते हैं हम इंडिया भी बोल सकते हैं। इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वहां पर भी सेंटेंस लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल है यहाँ पर भी लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये जो लाइन लिखी गई है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट ऑल्सो हैज इट्स हिंदी इक्विवेलेंट वेयर भारत इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इंडिया। इसमें भी इसका जो हिंदी इक्विवेलेंट है वहां पर इंडिया की जगह भारत यूज किया गया है। दैट मीन्स इंडिया और भारत, हम इनमें से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, इसमें अगर हम चेंज करेंगे तो किसी भी तरीके का अलग से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाया जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो हमने देखा है भारत को बहुत सारे नाम से हमेशा बुलाया गया है, लाइक भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनसे भारत को हमेशा पुकारा जाता रहा है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ये जो भारत नाम है ये कहाँ से आया। तो सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो हम महाकाव्य पीरियड की बात करते हैं, एपिक पीरियड की बात करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि महाभारत को एक तरीके से महाभारत से भारत का नाम लिया गया। बेसिकली यहाँ पर है क्या, अगर हम काव्य की बात करें जो हमारा महाकाव्य है महाभारत है ना, सो यहाँ पर बोला गया है कि जो किंग भरत हैं
उनके नाम पर भारत का नाम रखा गया। तो यहाँ पर महाभारत को कंसीडर करते हुए अगर हम एपिक पीरियड को देखें तो इनके अकॉर्डिंगली कहा गया है कि महाभारत से भारत का नाम पड़ा है। अगर हम पुराण की बात करें तो पुराण के अकॉर्डिंगली बोला गया है कि साउथ में जो सी है और नॉर्थ में जो आइस है उसके बीच में जो लैंड है उसका नाम भारत है, वहां से इस भारत नाम को रखा गया है। और हमारे जो भी फेमस पॉलिटिशियंस थे, जो भी स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ एक पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल यूनिट नहीं है बल्कि ये एक रिलीजियस और सोशल कल्चरल यूनिट है। इसके अलावा ये एक सब कॉन्टिनेंटल रीजन है जहां पर जो ब्रह्मानिकल सिस्टम की सोसाइटी है वो क्या है, वो प्रिविलेंट है, वो प्रचलित है। और इसके अलावा ऋग्वेदिक ट्राइब, वहां पर ऋग्वेदिक एक ट्राइब होता था भारत, ये बोला गया। इसको अगर हम कंसीडर करें तो कहा जाता है कि ऋग्वेदिक ट्राइब जो था भारत, उससे भारत का नाम रखा गया है। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हैं जहां से भारत नाम हमारी कंट्री का रखा गया है। ये तो भारत से हो गया। अब हम बात करते हैं इंडिया और हिंदुस्तान की, कि ये जो नाम इंडिया और हिंदुस्तान है ये कहां से आया। तो हिंदुस्तान ये जो वर्ड है ये हिंदू वर्ड से डिराइव किया गया है, जो कि संस्कृत वर्ड सिंधु, मतलब जो सिंधु का पर्शियन है संस्कृत वर्ड, उससे इसको लिया गया है। तो हिंदुस्तान ये जो वर्ड है इसको हिंदू से डिराइव किया गया है। जो एक्मेनिड एम्पायर था, मतलब जो एक्मेनिड साम्राज्य था, इन्होंने इसका नाम रखा था बिकॉज ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जो सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पर कॉन्क्वेस्ट करने के बाद, वहां पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने इसका नाम हिंदू रखा था। बेसिकली ये सिंधु घाटी से इंस्पायर हुआ था, सिंधु घाटी को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर ये नाम रखा गया था। बाद में यहाँ पर सफिक्स को प्लेस किया गया और इसका नाम हो गया हिंदुस्तान। इसके बाद ये जो रीजन है इसकी इंफॉर्मेशन ये जो अंपायर है इससे दी गई, किसको, ग्रीक्स को दी गई। और फिर 3rd सेंचुरी में इसका नाम चेंज करके इंडस किया गया। ठीक है, 3rd सेंचुरी में इसका नाम इंडस किया गया। मुगल पीरियड ने, और उसके बाद टाइम टू टाइम इसका नाम चेंज होता रहा। मुगल पीरियड ने इसका नाम हिंदुस्तान रखा और ब्रिटिश पीरियड में इसका नाम पड़ गया इंडिया। तो ब्रिटिश पीरियड में इंडिया का मतलब जो भारत नाम है, जो इंडिया नाम है, इसको इंडिया नाम दिया गया ब्रिटिश पीरियड के द्वारा। तो ये एक शॉर्ट सी हिस्ट्री है कि आखिर ये भारत और हिंदुस्तान, इंडिया, ये जो नाम है जो हम लोग जानते हैं अपनी कंट्री का नाम, ये आया कहां से था, रीजन क्या था। इसके अलावा इंडिया वर्सेस भारत की अगर हम बात करें तो 18 सितंबर 1949 में एक डिस्कशन हुआ था नेम चेंज को ही लेकर। और यहाँ पर देखिए डेट को आप बहुत ही ध्यान से देखिए, हिस्ट्री एक बार फिर से रिपीट हो रही है। 18 सितंबर 1949 में पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था नेम को चेंज करके, और इस बार 2023 में फिर से 18 सितंबर को ही पार्लियामेंट सेशन होगा, जहां पर मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक पर डिस्कशन होगा हमारी कंट्री का नाम चेंज करने के लिए। सो 5 डे स्पेशल पार्लियामेंट सेशन फॉर अमृतकाल फ्रॉम सितंबर 18 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है ये पार्लियामेंट सेशन। और 1949 में भी एक बार और डिस्कशन हुआ था हमारी कंट्री के नाम को चेंज करने के लिए, बट वो ईयर 1949 था और इस बार 2023 है। डेट सेम है, तब भी 18 सितंबर था और अभी भी क्या है, 18 सितंबर है। ठीक है, अब कुछ रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। 2015 में है ना, 2015 में जो केंद्र है उन्होंने नाम परिवर्तन के विचार को खारिज कर दिया था। मतलब यहाँ पर 2015 में भी बोला गया था कि नाम चेंज करना है, बट उसको हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने इसको क्या किया था, रिवर्स कर दिया था, उसको खारिज कर दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड रिक्वेस्ट टू रीनेम इंडिया टू भारत ऑन 2 ओकेजन। इसके पहले भी 2 बार इंडिया का नाम भारत रखने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। पहले 2016 में रखा गया था कि हमें इंडिया का नाम भारत कर देना चाहिए, एंड देन 2020 में भी इसको फिर से एक बार कहा गया था कि हमें इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर देना चाहिए, बट दोनों टाइम सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया था और उन्होंने कहा था कि नाम नहीं चेंज होगा। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड रिक्वेस्ट टू रीनेम इंडिया टू भारत ऑन 2 ओकेजन, वंस इन 2016 एंड सेकेंड इन 2020, reiterating that both भारत एंड इंडिया आर एक्नॉलेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि भारत और इंडिया दोनों को संविधान में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके इस रिक्वेस्ट को क्या कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और अभी फिर से 2023 में इस पर एक बार फिर से डिस्कशन होने वाला है। सो यहाँ पर इंडिया वर्सेस भारत एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है, जिसके बारे में हर कोई बोल रहा है कि क्या हमारी कंट्री का नाम चेंज हो जाएगा, क्या इंडिया से हमारी कंट्री अब भारत बन जाएगा। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों को अप्रूव किया गया है।
हम इंडिया भी बोल सकते हैं, हम भारत भी बोल सकते हैं, बट अब देखते हैं कि ये नाम चेंज होता है या नहीं होता है। सो आई रियली होप सो कि सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए, फर्दर क्लास के अपडेट्स के लिए, क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। वहां पर आपको सभी क्लासेस के अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे। सो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।